तेल डाला और रोशनी कर दी। कमरे में उजाला फैल गया। लालटेन की रोशनी में जमुना और गंगा की परछाई कमरे की दीवार पर साफ दिख रही थी। अचानक से गंगा ने देखा कि दीवार पर एक तीसरी परछाई धीरे धीरे फैल रही है। गंगा ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो डर गया। उसने अपने पिता की ओर देखकर बोला, बाबा बाबा वहां कोई दीवार पर है। जमुना ने दीवार की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे कहाँ बेटवा है? वहां तो कुछ ना है। लेकिन गंगा को वो दीवार की तीसरी परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। अरे बाबा आपके ठीक सामने ही तो है। बाबा हम लोगों के अलावा यहाँ कोई और भी है जिसकी परछाई वो दीवार पर पड़ रही है। अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो? यहाँ हम लोगों के अलावा और कौनो नहीं है। बाहर तेज तूफान है ना, तुम्हें शायद किसी हिलती हुई चीज की परछाई दिख गई होगी। हाँ चिंता ना करो, हम है ना। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। जमुना ने गंगा के मासूम चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए गंगा से कहा, ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुमका डर लागे ना तो याद रखना तुम्हारा नाम है गंगा। बनारस में बहती गंगा को याद करना। अरे इतनी विशाल गंगा भला कैसे किसी से डर सकती है? अरे गंगा हो तुम, गंगा। पर गंगा को अभी भी वो परछाई साफ साफ दिख रही थी। अचानक से उस परछाई के हाथ लंबे होने लगे। गंगा एकदम से चौंक गया और वो दौड़ के जमुना से जाके लिपट गया। अरे 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 बस 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 बस। अरे क्या हो गया है बेटवा तुम्हें? वहाँ कुछ सोना है, जाओ उस कुर्सी पर आराम से जाके बैठो। अरे बैठो तो, जाओ जाओ जाओ। उस परछाई के लंबे होते हाथ कमरे में रखे एक रस्सी के गुच्छे पर लगे। परछाई ने उस रस्सी को उठाया और कमरे में लगे एक पुराने खंभे से बांध दिया, और फिर परछाई ने रस्सी का दूसरा सिरा झट से जमुना के गले में फेंक दिया। इससे पहले कि जमुना संभल पाता, रस्सी उसके गले में खुद ब खुद बंध गई और धीरे धीरे कसने लगी। जमुना के मुंह से जोर की चीख निकल गई। परछाई के हाथों ने जमुना को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खिड़की की ओर घसीट कर ले जाने लगा। डर के मारे गंगा की हालत खराब थी। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके हलक से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो वहीं खड़े खड़े थर थर कांप रहा था। दूसरी तरफ रस्सी के कसाव की वजह से जमुना की आंखें ऐसी हो गईं मानो वो चेहरे से बाहर आ गई। परछाई ने एक बार फिर से जमुना पर वार किया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उस भयानक तूफान में चीखती लहरों के बीच गंगा के पिता की लाश लाइट हाउस के खिड़की के बाहर रस्सी पर लटक रही थी। ये सब कुछ गंगा नहीं सह पाया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। हालांकि आज इस हादसे को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन गंगा के मन से आज भी वो डर नहीं गया। गांव में भोर की किरण फूट चुकी थी। गंगा हर रोज की तरह उम्मीद का सूरज अपने कंधों पर लाद कर समंदर की ओर निकल पड़ा। अब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा और जोर जोर से हाँफ रहा था। गंगा और बाकी के मछुआरे उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वहाँ आई जी वो वहाँ। हाँ। अरे क्या हो गया? इतना हाँफ क्यों रहा है? थोड़ा दम तो ले ले। गंगा उस लड़के के पास पानी की बोतल लेके आता है। अरे आराम से भाई, आराम से, ये ले पानी पी और बता क्या बोल रहा है? लाइट हाउस। हाँ लाइट हाउस है और वही है जहाँ कल था। ये लो पानी पियो। और तुम तो ऐसे हाँफ रहे हो जैसे कोई लाश देख लिए हो। हाँ वही लाश ही है वहाँ पे। लाश सुनते ही गंगा के हाथों से पानी का बोतल छूट जाता है। क्या कहा? लाश? कहाँ है लाश? बाकी मछुआरों ने उस लड़के को घेर लिया। लाइट हाउस की खिड़की से किसी की लाश लटक रही है। क्या? लाश? फिर से? ये सुनते ही गंगा की आंखों के सामने उसके पिता की झूलती हुई लाश कौंध गई। गंगा से अपना बीता हुआ भयानक अतीत बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से जाने लगा। अरे गंगा कहाँ चल दिए भैया? लाइट हाउस। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई लाइट हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वापस आओ, वहाँ किसी की लाश वाश नहीं है। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे भाई। अरे भाई डरपोक वहाँ क्या जाएगा?
याद नहीं, इसके बाद जमुना की लाश भी ऐसे ही मिली थी। है बहुत भयानक प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और इस ससुरा तो गली के कुत्ते से भी डरता है, तो वो प्रेत वाली जगह पे क्या खा जाएगा। जाते जाते गंगा ने उस मछुआरे की कड़वी बातें सुन ली, मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। गंगा आज बहुत उदास था। रह रहकर उसे अपने पिता जमुना की याद आ रही थी। अरे ये डरपोक वहां कहाँ जाएगा। याद नहीं, जमुना की लाश भी ऐसे ही मिली थी। बहुत भयानक प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और ये तो ससुरा गली के कुत्ते से भी डरता है, तो उस प्रेत वाली जगह पे क्या खा जाएगा। डरपोक, सब हमका पीठ पीछे डरपोक कहते हैं। हाँ का गलत कहते हैं। हमारे ही सामने वो मनहूस परछाई ने हमारे बाबा को मार डाला और हम कुछ ना कर सके। गंगा ने करवट बदली तो उसकी नजर दीवार पर टंगी उसके बाबा की तस्वीर पर गई। वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगा, मानो उसके बाबा जमुना की आंखें गंगा से कह रही हों, बेटा तुम क्या कर सकते थे, तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। हाँ तब तो हम छोटे ही रहे, पर अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, फिर बड़े होकर भी हम इतना काहे डरते हैं। ये सोचते सोचते गंगा उठकर घर के बाहर आ गया। रात का सन्नाटा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गंगा टार्च की रोशनी जलाकर सड़क पर अकेले ही टहलने लगा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। बस अपना थका और हारा हुआ चेहरा लेकर बिना कुछ समझे चले जा रहा था। वो टहलते टहलते समंदर के ठीक उसी किनारे की ओर पहुंच गया जहां पे लाइट हाउस था। समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और सामने वही पुराना लाइट हाउस चुपचाप खड़ा था। और ठीक 15 साल बाद गंगा थोड़ी देर तक उस लाइट हाउस को देखता था और फिर खुद से बातें करने लगा। हाँ ये बात तो तय है कि वो लाइट हाउस में जॉन प्रेत ने हमारे बाबा को मारा, उसी ने उस आदमी को भी मारा है। आज से कुछ 10 साल पहले भी ठीक इसी तरह से एक मौत और भी हुई रही। गंगा के मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे और अचानक से उसके कदम धीरे धीरे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। वो लाइट हाउस के दरवाजे पर आकर रुक गया। क्या करें, अंदर जाकर देखें का? अब हम जानना तो चाहते हैं कि वो भूत ने हमारे बाबा को मारा काहे, लेकिन अंदर जाने के बाद कहीं वो भूत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो अरे डर तो लगा ही रहा है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि करें तो करें का हम। गंगा को वाकई डर तो लग रहा था, पर उसी वक्त उसे अपने पिताजी की बात याद आई। ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुम्हें डर लगे ना तो याद रखना तुम्हारा नाम गंगा है, और बनारस में बहती गंगा को याद करना। इतनी विशाल गंगा भला किसी से कैसे डर सकती है। अपने पिता की ये बात याद आते ही गंगा की हिम्मत बढ़ गई और उसने लाइट हाउस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। गंगा ने थोड़ी ताकत लगाई और एक कराहती हुई आवाज के साथ लाइट हाउस का दरवाजा खुल गया। गंगा ने एक लंबी सांस ली और लाइट हाउस के अंदर घुस गई। ठीक उसी वक्त अचानक से समंदर में हवा तेज बहने लगी और देखते ही देखते बहती हुई तेज हवा आंधी में बदल गई। समंदर की चीखती हुई लहरों के बीच गंगा सीढ़ियां चढ़ने लगी। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए गंगा को ऐसा लग रहा था कि जैसे अतीत का कोई पन्ना खुल रहा हो। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही वो ऊपर की ओर मुड़ा, गंगा पर अचानक से चमगादड़ों के झुंड ने हमला कर दिया। गंगा हड़बड़ा के सीढ़ियों पर गिर गया, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत की और वापस से खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में गंगा लाइट हाउस के उसी कमरे में पहुंच